जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समान खाता बही को कैसे लिखा जाता है। समान खाता बही को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेजर। जैसे आप लोगों ने लिखा हुआ देख रहे हैं कि लेजर है, लेजर खाता बही, लेकिन इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं समान खाता बही। लेकिन ये कैसे लिखा था? ये जो लिखा था रोकड़ बही के आधार पर लिखा था। जैसे आप लोगों ने देख रहे हैं लिखा हुआ रोकड़ बही, ठीक है। तो ये रोकड़ बही के आधार पर ही समान खाता बही को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात कर ले, देख लीजिए इसका मेन पृष्ठ है रोकड़ बही। अब रोकड़ बही के आधार पर हम कैसे लिखेंगे, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। आइए आप लोग हम दिखा रहे हैं एक कैश बुक, जिसे हम लोग रोकड़ बही को हिंदी में बोलते हैं कैश बुक, कैश बुक के नाम से जानते हैं। और हिंदी में देखा जाए तो रोकड़ बही, इंग्लिश में कैश बुक। अब आइए यहाँ पे आप जानते हैं कि रोकड़ बही के आधार पे लेजर बुक को कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात कर लें कि देखिए यहाँ पे लिखा गया एचआरए बचत, ठीक है। तो एचआरए बचत के किस पृष्ठ संख्या में लिखा गया है, तो यहाँ पे हम बात कर लें तो एचआरए बचत आपका 73 में लिखा गया है। कितने में? 73 में लिखा गया है। तो इसको हम 73 पृष्ठ संख्या इस पर डालेंगे। लेकिन अभी हमने जहाँ पे हेड खोले हैं सीएम मानदेय हेतु समूह द्वारा अंशदान। लेजर में लिखने का क्या होता है कि सबका अलग अलग हेड आपको खोलना होता है। जैसे एचआरए बचत है, सीएम मानदेय है, जो भी यानी कि जितने भी तरह के हेड है सभी हेड को हम लोग अलग अलग करके डिवाइड करके राशि को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आइए सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं सीएम मानदेय। तो सीएम मानदेय यहाँ पे हम बात करें तो सीएम मानदेय के आधार पर आते हैं। तो देखिए ये जो लिखा गया है पृष्ठ संख्या 74 में है। यहाँ पे देखिए 74 है। और 74 में जो लिखा गया है तो इसका जो पृष्ठ संख्या हम कहाँ पे डालेंगे, वो रोकड़ बही में, समान खाता बही में डालेंगे। और समान खाता बही की पृष्ठ संख्या हम लोग डालेंगे रोकड़ बही खाता संख्या में डालेंगे। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि देखिए ये जो है लेजर बुक में ये लिखा गया 15, पृष्ठ संख्या देखा जाए तो 15 में है। और यहाँ पे दिनांक देखिए 14/7/2024 तक की अपडेट है। और यहाँ पे आप दिनांक आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आ जाइए 14/8/2024। तो यहाँ पे हम डाल लेंगे यहाँ पे 14/8/2024। यहाँ पे दिनांक डालेंगे 14/8/2024 हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पार्टिकुलर्स जैसे विवरणी का नाम आता है, तो विवरणी में हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो लिखा गया है कहाँ पे लिखा गया है, रोकड़ बही में लिखा गया है। इसलिए यहाँ पे हम लोग रोकड़ बही या कैश बुक लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कैश बुक। ये जो कैश बुक में लिखा गया पृष्ठ संख्या के में लिखा गया है, तो देख लीजिए फिर से पलट करके 74 में लिखा गया है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें 74। और यहाँ पे देखिए 2 कॉलम होता है, एक डेबिट है एक क्रेडिट है। तो ये जो राशि है यहाँ पे रोकड़ बही में देखना है कि इसमें डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, यानी कि प्राप्ति हुआ है या भुगतान हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, जिसे हम लोग प्राप्ति के नाम से जानते हैं, एक भुगतान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो प्राप्ति हमेशा होता है वो बायां तरफ होता है और भुगतान जो हमारा होता है वो दायां तरफ होता है। प्राप्ति हमारा बायां तरफ होता है और भुगतान हमारा दायां तरफ होता है। इसे हम लोग आय के भी नाम से जानते हैं और व्यय के भी नाम से जानते हैं। तो आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये प्राप्ति हुआ है। कैश बुक में क्या है, सीएम मानदेय हेतु अंशदान जो राशि है ये प्राप्ति है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम डेबिट में ना लिख करके क्रेडिट में लिखेंगे, जैसे मतलब कि प्राप्ति राशि है। तो टोटल यहाँ पे अमाउंट देखा जाए तो 2500 रुपया प्राप्त हुआ है। कितना है देख लीजिए 2500 रुपया है। यहाँ पे भी हम दर्शा देंगे 2500 रुपया। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम कुल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ऊपर से आइए, जितने भी कॉलम है सबको इसमें देखिए 1700 है। 1700 को प्लस करके इसमें लिखा गया। इसके बाद 1100 है तो 1100 को प्लस करके इसमें लिखा गया। यानी कि जितने भी राशि इसमें कॉलम बन जाएंगे कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे बैलेंस में यानी कि शेष में लिख देना है। रोकड़ बही के आधार पे समान खाता बही लिखना एकदम आसान है। भले आप लोगों ने सुने होंगे तो आप लोग को मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जो भी दिक्कत समस्या है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।